हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। हमारे पास स्टेटमेंट वन क्या गिवन है, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्टेटमेंट टू क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी एंड एन। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो दोनों स्टेटमेंट हमको गिवन है और हमको ये निकालना है कि दोनों स्टेटमेंट में से दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर एक करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो अभी देखिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी हमको कैसे मिलता है। तो नॉर्मलिटी इज गिवन एज, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाए, नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी लीटर है, डब्ल्यू आपका क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, ई आपका इक्विवेलेंट वेट, और मोलारिटी आपका क्या आएगा, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड, तो डब्ल्यू बाई एम इंटू वी। तो यहाँ पे अगर आप नोटेशन लिखेंगे तो डब्ल्यू आपका क्या है, डब्ल्यू आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ई आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, एम आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो आपका है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। और ये जो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट है, वो उसका जो रिलेशन है, ई एंड एम आर रिलेटेड एज इज इक्वल टू एम बाई एन। से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ई बाई एम इज इक्वल टू वन बाई एन। यहाँ पे एन क्या है, एन आपका है इन फैक्टर, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो इसको आप इन फैक्टर मान के चलिए। सो अगर आप अभी हम नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी आपका क्या आएगा, या फिर डायरेक्ट हम मोलारिटी में जाते हैं। मोलारिटी विल बी डब्ल्यू बाई नॉर्मलिटी पे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई के जगह अगर हम एम बाई एन पुट करेंगे, एम बाई एन इंटू वी, तो हमको क्या मिलेगा, डब्ल्यू बाई एम इंटू वी इंटू आपका एन आ जाएगा, और डब्ल्यू बाई एम इंटू जो है वो आपका क्या है, वो हमने देखा वो आपका मोलारिटी है, मोलारिटी इंटू एन। तो फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन, जो कि स्टेटमेंट टू में देखिए गिवन है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी एंड एन। और अगर ये सही है तो स्टेटमेंट वन भी आपका सही होना चाहिए, तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी को आप एक दूसरे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी हम फाइनल लिखेंगे, दस नॉर्मलिटी एंड molarity can be calculated from each other। जैसे कि ये फॉर्मूला हमने निकाला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन। तो अगर आपको मोलारिटी पता है, एन पता है, आप उससे नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको नॉर्मलिटी पता है, एन पता है, आप उससे मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारा है क्या होगा, करेक्ट होगा। दस बोथ स्टेटमेंट वन एंड आर करेक्ट। और ये जो ऑप्शन है, ये कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन वन में गिवन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, दैट इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।